पाकिस्तान से अपना मिशन पूरा करके वापस आने के बाद देश को एक बार फिर उनकी सख्त जरूरत पड़ गई। 1988 में पंजाब की इंसर्जेंसी अपने चरम पर थी और खालिस्तानी आतंकवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत सरकार किसी भी कीमत पर एक और ब्लू स्टार जैसा बड़ा हमला नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका था। इस बार सरकार को एक स्मार्ट और स्टेल्थी अप्रोच चाहिए थी, जिससे मंदिर को भी नुकसान ना पहुंचे और आतंकवादी भी पकड़े जाएं। डोभाल को अंदर जाकर पक्की इंफॉर्मेशन गैदर करने का टास्क दिया गया। एक आम ऑफिसर इस हालात में बाहर से ही इंटेलिजेंस इकट्ठा करता, पर डोभाल ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करते थे। उन्होंने शेर की गुफा में घुसने का फैसला किया। उन्होंने एक आम रिक्शा चलाने वाले का भेष बनाया और स्वर्ण मंदिर के आसपास कई दिनों तक रिक्शा चलाने लगे। उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा नेचुरल थी कि किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मौका देखकर वह सीधे उन खूंखार आतंकवादियों के बीच मंदिर के अंदर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने खुद को पाकिस्तान की आईएसआई का एक डीप कवर एजेंट बताया, जो उन्हें हथियारों और पैसों से सपोर्ट करने आया है। आतंकवादी उनकी बातों में पूरी तरह आ गए और उन्होंने डोभाल पर भरोसा कर लिया। डोभाल ने अंदर बैठकर उनके वेपन्स, उनके छिपने के ठिकाने और उनकी असली गिनती की एक एक डिटेल अपने दिमाग में मैप कर ली। अगर उन आतंकवादियों को जरा सा भी शक होता तो डोभाल को वहीं बेरहमी से मार दिया जाता, पर उनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। डोभाल से मिली इसी पिन पॉइंट इंटेलिजेंस के आधार पर एनएसजी ने ब्लैक थंडर 2 लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को बिना किसी बड़े खून खराबे के सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया और पवित्र मंदिर को कामयाबी के साथ आजाद करा लिया गया। डोभाल के इस इनसेन रिस्क और अदम्य साहस को देखते हुए 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी पुलिस ऑफिसर को यह मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड मिला हो, जो इससे पहले सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के वीर जवानों को ही मिलता था। डोभाल ने यह साबित कर दिया था कि वह सिर्फ ऑफिस में बैठकर स्ट्रेटेजी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट नहीं, बल्कि ग्राउंड पर उतरकर मौत के मुंह से जीत छीन लाने वाले एक असली योद्धा हैं। उनके इस कदम ने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी, पर असली जंग अभी कश्मीर में बाकी थी। 1990 के दशक में कश्मीर आतंकवाद की भीषण आग में जल रहा था। पाकिस्तान अपनी सरहद पार से लगातार आतंकवादियों को भेजकर भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा था। घाटी के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तब अजीत डोभाल को कश्मीर के इस भंवर को शांत करने भेजा गया। उन्होंने वहां का ग्राउंड रियलिटी चेक किया और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसे आज भी इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक मास्टर क्लास माना जाता है।